मसीह की दोस्तों, आज हम सीखेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे, गॉड द होली स्पिरिट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर क्रिश्चियन लोगों के लिए और साथ में उन लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं। आज बहुत से क्रिश्चियन दुखे में हैं, कारण पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। किसी मंडली में आराधना के दौरान, प्रार्थना के दौरान पास्टरों के छूने से लोग गिरते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, होली स्पिरिट टच करते हैं और लोगों को कपलों पर या माथे पर पास्टर या पुरोहित छूता है या हाथ रखता है। हाथ रखते ही वो व्यक्ति उछलता है या गिर जाता है, शोर मचाने लगता है। इन कामों को दोस्तों आप निश्चय देखे होंगे। लोग इस तरह के कार्यों को देखकर यह विश्वास कर लेते हैं कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। फिर कोई पास्टर, परिचालक लोग रब करके बुड़बुड़ाते हैं, कहते हैं कि यह पवित्र आत्मा का अन्य भाषा है। कोई तो चादरों से लोगों को पीटते हैं और लोग जमीन पर गिरते जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कार्यों को देखकर धोखा न खाओ, कारण पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, बाइबल अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ताकि हम प्रत्येक आत्मा को परख सकें और अनजान से किसी आत्मा की तुरंत प्रतीति कर बैठें। दोस्तों, ध्यान रहे, आत्मा दो प्रकार का है। एक पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है और दूसरा दुष्ट आत्मा है जो शैतान है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पवित्र आत्मा को जानने पहचानने के लिए बाइबल से समझाया गया है। प्रार्थना पूर्वक वीडियो देखिएगा, निश्चय लाभ होगा। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? उत्पत्ति 1:2 में हम पढ़ के देखेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 1:2 में पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी का अर्थात सारे विश्व का सृष्टि करता है। यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर कहता है पवित्र आत्मा सहायक है और हमें सब बातें सिखाता है और जो बातें यीशु ने कही वह सब हमें स्मरण कराता है। फिर यूहन्ना 15:26 में यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देता है। फिर यूहन्ना 16:8 में यह कहता है कि पवित्र आत्मा संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। यूहन्ना 16:13 में यह कहता है पवित्र आत्मा हमें सब सत्य का मार्ग बताता है, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहता, जो कुछ सुनता वही कहता है और आने वाली बातें बताता है। यूहन्ना 16:14 में यहाँ वह यीशु की महिमा करता है, क्योंकि वह यीशु के बातों में से लेकर हमें बताता है। पवित्र आत्मा किसके अनुरूप काम करता है? यशायाह 8:20। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो कि यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। पवित्र आत्मा व्यवस्था और चेतावनी अर्थात उसके वचनों के अनुरूप काम करता है। पाप का विरोध किया जा सकता है और उस पर काबू पाया जा सकता है केवल ईश्वर के तीसरे व्यक्ति की शक्तिशाली एजेंसी के माध्यम से, जो किसी बनावटी शक्ति से के साथ नहीं बल्कि ईश्वरिक शक्ति की परिपूर्णता के साथ आता है। वह है पवित्र आत्मा। आत्मा का काम सदैव लिखित वचन के अनुरूप होता है। निम्नलिखित संदर्भों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निर्णय लें कि पवित्र आत्मा का कोई व्यक्तित्व है या नहीं। ए, पवित्र आत्मा से झूठ बोला जा सकता है और उससे परीक्षा की जा सकती है। प्रेरितों 5:3, 4 और 9। नंबर बी, पवित्र आत्मा का दिमाग है। रोमियों 8:27। सी, पवित्र आत्मा प्रेम करता है। रोमियों 15:30। डी, पवित्र आत्मा मनुष्यों की बातें जानता है। 1 कुरिन्थियों 2:11। नंबर ई, पवित्र आत्मा चाहता है। 1 कुरिन्थियों 12:11। नंबर एफ, पवित्र आत्मा को सहभागिता किया जा सकता है। 2 कुरिन्थियों 13:14। नंबर जी, पवित्र आत्मा को शोकित किया जा सकता है। इफिसियों 4:30। हमें जानना आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा उतना ही एक व्यक्ति है जितना कि परमेश्वर एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा मसीह का प्रतिनिधि है, लेकिन मानवता के व्यक्तित्व से वंचित है और उससे स्वतंत्र है। क्या पवित्र आत्मा को समझना या परिभाषित करना आवश्यक है? हमारे लिए यह परिभाषित करना आवश्यक नहीं है कि
पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा की प्रकृति एक रहस्य है। मनुष्य इसकी व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु ने इसे उन पर प्रकट नहीं किया है। काल्पनिक विचार रखने वाले पुरुष पवित्र शास्त्र के अंशों को एक साथ ला सकते हैं और उन पर मानवीय निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करने से चर्च मजबूत नहीं होगा। ऐसे रहस्यों के संबंध में जो मानवीय समाज के लिए बहुत गहरे हैं, मौन रहना स्वर्णिम है। साइलेंस इज गोल्डन कहता है। भविष्यवाणियां लिखने के लिए परमेश्वर के पवित्र लोगों को किसने आगे बढ़ाया? दूसरी पतरस 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भविष्यवाणियां लिखने के लिए परमेश्वर के पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा ने आगे बढ़ाया। याद रखिएगा, नंबर 1, यह जानना उत्साहजनक है कि ईश्वरत्व ट्रिनिटी के 3 सदस्य जिन्होंने शुरुआत से ही सभी चीज़ों में सहयोग किया है, अभी भी मानव जाति की मुक्ति में सहयोग कर रहे हैं। नंबर 2, यीशु के बपतिस्मा के समय ईश्वरत्व के तीनों व्यक्ति या त्रिएक ट्रिनिटी उपस्थित थे। पिता ने यह कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मत्ती 3:17। पुत्र जॉर्डन के तट पर प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरा, मत्ती 3:16। नंबर 3, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अनंत और सर्वज्ञानी शक्तियाँ उन लोगों को ग्रहण करते हैं जो वास्तव में परमेश्वर के साथ वचा संबंध में प्रवेश करते हैं। वे हर बपतिस्मा में उपस्थित होते हैं, उन उम्मीदवारों को स्वागत करने के लिए जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया है और मसीह को आत्मा मंदिर में ग्रहण किया है। इन उम्मीदवारों ने परमेश्वर के परिवार में प्रवेश किया है और उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।